नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की नौकरियों की तरफ। बिहार सरकार के कुछ बड़े फैसले, जी हाँ दोस्तों, नई नौकरियों को लेकर और बिहार सरकार के कुछ नए फैसले शिक्षक और प्रोफेसर की बहाली को लेकर। जो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ था, हाईकोर्ट ने भी उसके ऊपर एक फैसला सुनाया है। तो आज खबर यहाँ पर फैसलों की होगी और यहाँ पे नई भर्तियों की होगी। तो चलिए लेकर चलते हैं इन सभी के अपडेट पे, जहाँ पे हम लेकर आए हैं आपके लिए सारे अपडेट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। कल शाम को मैंने 2 अपडेट दिए थे। जी हाँ, एक आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दरोगा की बहाली निकाली गई है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। और एक बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है पुरानी भर्तियों को लेकर। तो इस वीडियो को खासकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके काम का ही होगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है ये अपडेट, और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि ऐसे लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके जो कि इनके लिए अप्लाई किए हुए होंगे, या फिर अप्लाई कर चुके होंगे, या फिर इसके लिए इंतज़ार में बैठे होंगे। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं अब आपको यहाँ से इन सब की अपडेट पे, जहाँ पे चर्चा करेंगे सबसे पहले नई इन 5000 नौकरियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये 5000 नौकरियाँ नगर निकायों में कौन से डिपार्टमेंट में और कौन से पद के लिए निकाली गई है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार पुलिस में बहाली में नया कुछ बदलाव किया गया है, जहाँ पर 1 दरोगा 4 सिपाही होंगे किन्नर समुदाय से। जी हाँ, हर जिले में ये बहाली की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं इन सबसे पहले अपडेट पे, नई वैकेंसीज के ऊपर। दोस्तों, अगर हम चर्चा करें नगर निकायों में, तो यहाँ पर 5000 से अधिक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर बिहार सरकार सामने आएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में शहरीकरण पर जोर देते हुए बढ़ावा देने के लिए ये कवायद शुरू की गई है कि बीते दिनों राज्य सरकार ने करीब 117 नए शहरी निकाय के गठन की मंजूरी दे दी है। इन निकायों में दावा है आपत्तियों की समय सीमा खत्म हो चुकी है, और निकायों के लिए स्टाफ का खाका भी तैयार किया जा चुका है। आप सभी को बता दें कि ये लिस्ट पूरी तैयार है कि कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट होंगे, जहां पे इनकी वैकेंसी करीब 5500 से अधिक यहाँ पे पदों का सृजन किया गया है, और इन कर्मियों की बहाली होने की उम्मीद जताई गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि राज्य के शहरी निकायों में स्टाफ की कमी और निकायों के गठन के बाद नगर विकास और आवास विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रियाओं को तैयारी किया गया है। अभी शहरी निकायों की संख्या करीब 142 थी, पर अब नए निकायों को मंजूरी के बाद यह संख्या 259 हो गई है, और इसके गठन प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, नगर निकाय और नगर विकास आवास विभाग की कोशिश यहाँ जारी रहेगी, और शहरी निकायों को पर्याप्त स्टाफ दिए जाएंगे, ताकि सुगमता से ये काम किया जा सके। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि विभाग में नए निकायों की तैयारी के स्टाफ का खाका किस तरह का होगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर निकायों की हम बात करें इन स्टाफ की कि कहाँ पे कौन श्रेणी में कैसी वैकेंसी होगी, तो 3 श्रेणी में ये खाका तैयार किया गया है दोस्तों, जिनमें से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल होंगे। यानी कि इनके लिए नगर निगमों में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, अपर और लोअर डिवीज़न क्लर्क के अलावा स्वच्छता और स्वास्थ्य, वेटनरी और इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए पदों की तैनाती होगी। और अगर ग्रुप डी की बात कर ले, तो यहाँ पे कर्मचारी संविदा पर बहाल होंगे। शहरी निकायों के पास राज्य और केंद्रीय योजनाओं के लिए जितने भी कार्यान्वयन यहाँ पर जिम्मा है वो सौंपा जाएगा। ऐसी योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दूसरी ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के द्वारा यहाँ पे दोस्तों दावा किया गया है इसकी गंदगी को और सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट से लेकर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये सारी चीज़ों में इन सभी की बहाली की प्रक्रिया निकाली जाएगी। तो ये 3 श्रेणियों में निकाली जाएंगी बहालियाँ। दोस्तों, ये चतुर्थ श्रेणी जो होगा संविदा कर्मी पे ये होंगे बहाल इसमें। तो नगर निकायों की यानी नगर विकास और आवास विभाग के कार्यक्रम से ये वैकेंसी सारी निकाली जाएंगी। लगभग 5000 से भी ज़्यादा ये वैकेंसी हो सकती है, इसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो कब तक होगी ये बहाली? तो बिल्कुल मार्च तक आप इंतज़ार कीजिए, फिर से ये बहाली की प्रक्रियाएँ निकाली जाएंगी। बाहर मार्च में आपका ये सारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये तो हो गई अपडेट नई भर्ती को लेकर। लेकिन एक खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पर सिपाही बहाली को प्रक्रियाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिहार सिपाही बहाली में अब ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर समुदाय का आरक्षण को लाभ मिल सकेगा।
आप सभी को बता दें कि राज्य के ट्रांसजेंडर को पुलिस की नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं गृह विभाग की ओर से इस आशय का संकल्प जारी किया जा चुका है। जानकारी आपको बता दें कि यहाँ पर हर एक जिले में हर एक निकाय में यहाँ पर एक दरोगा और उसके साथ 4 सिपाही जो कि किन्नर समुदाय से होंगे, उनकी बहाली की प्रक्रियाएं ली जाएंगी। क्योंकि आपको पहले बता दें कि पूरे बिहार भर में ये जो इनकी प्रतिशत है वो 0.39 है ना, 0.039% ही है मात्र। तो इनका संख्या वैसे भी कम है यहाँ पर, इसलिए सरकार ने इनके ऊपर जोर देते हुए कहा है, यानी हाईकोर्ट का ये फैसला है कि नियुक्तियों का इनका रास्ता साफ किया जाए। और लगभग ये अंतिम परिणाम जो है 14 दिसंबर को भी ये प्रकाशित किया गया था, उसमें भी बताया गया था कि इनके लिए वैकेंसी आएगी आगे। और जो भी इस संकल्प के कम जनसंख्या के कारण इन्हें चरणबद्ध तरीके से आरक्षण देने का निर्णय भी लिया जाएगा और एक नया अमेंडमेंट भी किया जाएगा इनकी बहालियों को लेकर। तो ट्रांसजेंडर के लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के अधीन एक सोशल या स्पेशल यूनिट बनाई जाएगी और इस यूनिट में अधिकारी, सब इंस्पेक्टर तथा 4 पुलिसकर्मी रहेंगे। बाद में इनकी संख्या का इजाफा किया जाएगा और स्क्वाड बनाकर 2 अधिकारी तथा 8 सिपाही को भी साथ में रखा जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वाड भी इनका बनाया जाएगा। तो स्क्वाड जो कि चलन दस्ता सिपाही होते हैं, उनमें भी इसको शामिल किया जाएगा। इस प्रकार प्लाटून बनाकर यहाँ पर यानी बटालियन बनता है इनका। 6 अधिकारी, 24 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। तो यह शपथ पत्र जो है वीरा यादव जो कि एक किन्नर समुदाय से हैं आते हैं, यह को केस में दायर की गई थी। और अब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस.के. खंडपीठ ने वीरा यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करके पूर्व में आदेश का संशोधन भी किया है। तो ये फैसला हुआ है दोस्तों पटना हाई कोर्ट की तरफ से। यहाँ पर जी हाँ, वीरा यादव का याचिका पर ये फैसले हुए हैं ये। तो अब ये रास्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट बनेगी ट्रांसजेंडर के लिए और इनमें एक दरोगा और 4 पुलिसकर्मी जो कि यहाँ पे शामिल हो पाएंगे। जी हाँ, इन बहाली की प्रक्रियाओं में जब भी बहाली निकाली जाएगी, जितनी बहाली होगी उसके रिगार्डिंग ये परसेंटेज उनका इतना सीट का रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों किन्नर समुदाय से निकले हुए बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, जिनको कि मौका दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिहार सिपाही बहाली में लेकर। दोस्तों अब यहाँ पे एक अपडेट आ रही है शिक्षकों की नौकरी को लेकर, जिस पर नौकरी से हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब ये कैसे शिक्षक हैं जिनको नौकरी से अब नहीं हटाया जाएगा? तो अच्छी खबर है इनके लिए। पटना हाईकोर्ट ने 30 मार्च, याद होगा आप लोगों को, 30 मार्च सन 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएलएड कर रखे उन सभी अभ्यर्थियों को कहा था कि यहाँ पर आपको हटाया जा सकता है। क्यों भाई? तो न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ में 1 दर्जन याचिका सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट को बताया गया था कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर 2019 को एक पत्र जारी करके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि जो शिक्षक 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किए हैं और 12वीं कक्षा के बाद उनका 50% मार्क्स नहीं है, उनको यहाँ पे या कम लाए हैं, उनको यहाँ नौकरी से हटाया जाए। तो ये मामला था कि मतलब भाई डीएलएड नहीं किए हैं या फिर 12वीं के बाद उनका जो भी सर्टिफिकेट जैसे ग्रेजुएशन का वो 50% से कम का है, तो उनको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन अब इसको यहाँ पे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला निरस्त कर दिया है और कहा है कि अब इन शिक्षकों की नियुक्ति से इनको नहीं हटाया जा सकता है। ये तो खबर हिंदुस्तान से भी देख रहे हैं आप यहाँ पे, लेकिन प्रभात खबर में भी इसकी एक अपडेट दी गई है। जी हाँ, आप इसको चेक कर सकते हैं कि अब इनको पटना हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है कि नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इनकी नौकरी से हटाए जाने पर रोक लग चुकी है फिलहाल अभी। तो ये एक अपडेट है यहाँ से। बाकी ये किन्नर समुदाय वाला जो अपडेट है यहाँ पे आपको बिहार का जो प्रभात खबर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए, तो ये अपडेट मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और एक अपडेट और है दोस्तों सहायक प्रोफेसर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी जरूरी है, ऐसा कोर्ट का फैसला अब दे दिया चुका है। क्योंकि देखिए केरल हाई कोर्ट ने फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि AICTE के जो नियम अनुसार 5 मार्च 2010 के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है उनके लिए पीएचडी अनिवार्य है। तो अब जो है जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ में यहाँ पर एक हाईकोर्ट ने केरल हाईकोर्ट ने फैसला के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया
और हाईकोर्ट ने अपने फैसले की सहायक प्रोफेसर द्वारा 12 याचिकाओं को निरस्त कर दिया था। उन्हें आशंका थी कि पीएचडी डिग्री वाले अभाव में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्हें पद से वंचित कर दिया जाएगा। और कोर्ट ने यह दशक पुराने मुकदमे को पटाक्षेप किया करते हुए कहा है कि साथ ही कहा है कि हम इससे सहमत हैं और एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी प्राप्त करने वाले छात्रों को ही 7 वर्ष का समय देने वाली 2003 से 2010 की खत्म हो जाएगी और इस प्रकार वे व्यक्ति बाद में पीएचडी की उपाधि लेते हैं वे केवल उसी तिथि के विचार के पात्र होंगे जब उन्हें पीएचडी का उपाधि प्राप्त होगा। तो यानी पीएचडी कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे फिर से उस नौकरी में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये एक फैसला है दोस्तों यहाँ केरल हाई कोर्ट का और ये सुप्रीम कोर्ट का मामला पहुंच चुका था, जो कि अब ये फैसला निकलकर न्यूज़ के मामले से सामने आया है। तो असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए पीएचडी होना ज़रूरी है। वैसे तो बिहार में बीपीएससी जितनी भी वैकेंसी निकाली है उन सब के लिए पीएचडी अनिवार्य है। ठीक है, जितने भी मैंने वैकेंसीज आपको बताई भी है बीपीएससी के माध्यम से, वो सारी वैकेंसीज जाके आप देख सकते हैं। वैसे चैनल पे भी हमारे वो सारे अपडेट मैंने आपको बताए हैं जिसमें कि पीएचडी का होना ज़रूरी भी है। तो दोस्तों ये सारे अपडेट थे यहाँ पर जो कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताए हैं। लेकिन एक अपडेट और है जो कि आपको सुविधा देने जा रही है। यह श्रम विभाग ने एक नया पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए आपको क्या है तो एसएमएस भेजे जाएंगे और रोजगार की जानकारी भी दी जाएगी। जी हाँ, श्रम संसाधन विभाग ने रोजगार को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय पोर्टल लॉन्च किया है, जहां इन्होंने राज्य संबंधी रोजगार संबंधी और इसकी जानकारी हर दिन आसानी से मिल पाएगी। पोर्टल पर बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों की सरकारी और निजी संस्थानों के निकाय की नौकरियां भी यहां पे बताई जाएंगी। बिल्कुल मुफ्त में होगी ये सेवाएं और यह युवा के एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। निबंध करना होगा, यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, जहाँ उन्हें रोजगार संबंधी अलर्ट भी एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा, ताकि युवाओं को विभाग के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो सभी उनको तक पहुँचाई जा सके। तो ये पहल जो शुरुआत हुई है, ये पहल की शुरुआत एजुकेशन की 86 ने ही की थी। आप लोगों को याद होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे वर्क भी किए थे। बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो कि बिहार के जहाँ पे वैकेंसीज आती थी और वो जो लोग कार्यरत रहते थे उस विभाग में, उन्हीं के जान पहचान वाले को नौकरी मिल जाया करती थी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी वैकेंसीज़ का भी अपडेट, एक एक वैकेंसी जब निकलती थी उस वैकेंसी का अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते थे। और ये जो है अपडेट अब सरकार तक जा चुकी है। तो आप लोगों की जो अपडेट है वो सरकार तक पहुंचाने में एजुकेशन की 86 भी बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पे उत्पन्न किया था। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है, युवाओं को एसएमएस के जरिए रोजगार की जानकारी अब मिल सकेगी। इसके बारे में मैं आपको और भी कुछ अपडेट दूंगा जल्द ही अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।